बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, चीन की तरफ से ऐसी टेक्नोलॉजी मैदान में लाई गई है जिसका तोड़ अभी तक किसी के पास भी नहीं है, ना ही अमेरिका और ना ही इसराइल के पास। भारत तो इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब देखें कि भारत और चीन के आपस में मामलात ख़राब हैं और एक ऐसी जगह, ऐसा पहाड़ी इलाका या फिर ऐसी ठंड वाली जगह जहाँ पर इंसान का सांस लेना भी मुश्किल है, वहाँ पर चीन ने अपनी रिबोट्स भेज दी हैं जिनको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं। कुछ रिबोट्स ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक चलती हैं और काम करती हैं, और कुछ रिबोट्स ऐसी हैं जिनको कंट्रोल किया जाता है रिमोट के ज़रिए से। अब वो भारतीय फौजियों का मुकाबला करेंगे। भारतीय फौजियों में खौफ ज़्यादा फैल गया है और वो अपनी रिटायरमेंट का भी ऐलान कर रहे हैं। अब देखें कि चीन ने ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिस पर उनकी कई सालों की मेहनत है, और उनके कई सालों की मेहनत आज रंग लेकर आई है। कई रिबोट्स को लद्दाख में भी भेजा गया, अरुणाचल में भी भेजा गया, और एक कामयाब तजर्बा भी किया गया। एक ठंड के इलाके में, पहाड़ी इलाकों पर भेजा गया जहाँ पर इंसान का जाना मुश्किल है। इन रिबोट्स ने आसानी से उन तमाम तर इलाकों को फतह किया और ठंड के इलाके में गई जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, या फिर पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर इंसान नहीं रह सकता, वहाँ पर ये रिपोर्ट्स गई और अपना काम करके वापस आ गई। आपको बताते चलें कि एक रिपोर्ट्स तकरीबन 200 से 300 भारतीय फौजियों को टारगेट कर सकते हैं। अब भारत को यहाँ पर यह खतरा है कि अगर ये तमाम तर रिपोर्ट्स पाकिस्तान को दी जाती हैं, क्योंकि चीन जो भी टेक्नोलॉजी बनाता है सबसे पहले अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान को देता है। अगर ये 300-400 रिपोर्ट्स पाकिस्तान को दी जाती हैं और पाकिस्तान कश्मीर के बॉर्डर पर लगा देता है, तो लाजमी सी बात है फिर भारत ने हथियार डालने हैं और कश्मीर खुद लिखकर पाकिस्तान की झोली में डाल देना है। चीन दुनिया भर में रिपोर्ट्स बनाने वाले मुल्क में सैर फहरिस्त हो चुका है। चीन सबसे पहले नंबर पर पहुंच चुका है। चीन ने इस तरह की दर्जनों रिपोर्ट्स बनाई हैं। घर में कामकाज के लिए रिपोर्ट्स बनाई दी गई हैं। जो माजूर लोग हैं उनकी मदद के लिए चीन ने ऐसी रिपोर्ट्स बना दी हैं, और अब तो ऐसी रिपोर्ट्स बनाई हैं जिन पर गन लगा दी गई हैं और जिनको मैदान जंग में उतार दिया गया है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, चीन दुनिया भर में रिपोर्ट्स बनाने वाले मुल्क में सबसे पहले नंबर पर आ गया है। गुज़िश्ता साल में चीन ने मुख्तलिफ नौइयत की 1,50,000 रिपोर्ट्स बनाई हैं। याद रहे कि इन रिपोर्ट्स को बनाने के लिए चीन के कई सालों की मेहनत शामिल है। अमेरिका, इसराइल के पास भी इस तरह की कोई रिपोर्ट्स नहीं। याद रहे कि ऐसी रिपोर्ट्स बनाई गई हैं जिन पर कम से कम 50 से 60 किलो का वज़न ये उठा सकती हैं। ये बंदूकें, असला, बारूद, हर तरह की टेक्नोलॉजी उठा सकती हैं। तफसीलात के मुताबिक गैर मुल्की खबरसां अदारे की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि गुज़िश्ता साल चीन ने दुनिया के 60% रिपोर्ट्स मुकम्मल कामयाब बनाई हैं। बीजिंग में जारी वर्ल्ड रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री में होने वाली इनकलाबी इक़दामात और रिपोर्ट बनाने से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल भी हुआ, जिस पर चीन पहले नंबर पर आ गया है। चीन ने इसके साथ साथ जंग लड़ने के लिए भी ऐसी रिपोर्ट्स बनाई जिनको सामने ले आया और अपने मीडिया के ज़रिए से तमाम तस्वीरें और वीडियो भी शेयर की। दूसरी तरफ भारतीय आर्मी चीफ मुसलसल पाकिस्तान चीन को जंग की धमकियां भी दे रहे हैं। इससे पहले भी हम वीडियो बनाकर आपको बता चुके हैं कि भारतीय आर्मी चीफ किस तरीके से अपनी आवाम को गुमराह कर रहे हैं और लगातार पाकिस्तान पर लफ्जी हमले कर रहे हैं। इस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने और भारत की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि भारत को पता है कि चीन की तरफ से जो रिपोर्ट्स बनाई गई हैं वो बहुत जल्द पाकिस्तान को दी जाएंगी, और पाकिस्तान अगर उसके इस्तेमाल करता है तो आज़ाद कश्मीर क्या, पाकिस्तान कोई भी इलाका आसानी से फतह कर सकता है। चीन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ख़ारजा ने भी बताया कि 2018 में चीन ने मुख्तलिफ नौइयत के 1,50,000 रिपोर्ट्स बनाए हैं, जो 2018 में दुनिया भर में बढ़ने वाले रिपोर्ट्स की 60% बनते हैं, और अभी 2022 जा रहा है और उन तमाम तर रिपोर्ट्स को सामने ले आया है चीन, और दुनिया को दिखा रहा है कि इनमें क्या क्या खुसूसियात हैं, और भारत की जो परेशानी है वो नज़र आ रही है।
چینی ٹیکنالوجی کا استعمال کر تو یہ بہترین تحقیقات سے دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ حال ہی میں ایسے رپورٹس تیار کیے جو چین میں نیوز اسٹوڈیو میں بیٹھ کر خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایسی رپورٹس ہوں گی جو نیوز خود پڑھیں گی، یعنی کہ ایک مشین انسانوں کو بتائے گی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ خیال ہے کہ گزشتہ سال نومبر میں چینی ماہرین نے دنیا کا پہلا مصنوعی ذہانت پر مبنی روبوٹ اینکر متعارف کروایا تھا، جس نے آزمائشی مرحلے کے دوران پیشہ ورانہ انداز سے خبریں پڑھ کر سب کو حیران کر دیا۔ اور ابھی کچھ دن پہلے چین کی طرف سے ایک رپورٹس نے پہاڑی علاقے میں جا کر وہاں پر فائرنگ بھی کی اور کچھ چینی فوجیوں کا مقابلہ کیا۔ یاد رہے کہ یہ اس رپورٹس کا ٹیسٹ لیا گیا تھا۔ اگر رپورٹس کے پاس سے گن ختم ہو جاتی ہیں تو سامنے کوئی فوجی ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی انسان جس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ رپورٹس بغیر گن کے، بغیر اسلحے بارود کے ان فوجیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بعد ازاں چین میں ملازمین کے حقوق کے لیے بنائے جانے والی تنظیموں نے مذکورہ رپورٹس کو انسانی دشمن قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جتنے باقی دشمن ممالک ہیں وہ اس چیز کو خطرناک طور پر پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹس پاکستان کے دشمن ہیں۔ چین کو چاہیے کہ اس طرح کی رپورٹس نہ بنائے۔ امریکہ، بھارت، اسرائیل ایک ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان رپورٹس کو جنگ لڑنے کے لیے پیش کیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کے پاس اس چیز کا توڑ نہیں ہے۔ ان کے مطابق اس کی مارکیٹ میں آنے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ چین نے تبت میں بھارت کے بارڈر کے ساتھ فوجیوں کو ہٹا کر ان کی جگہ مشین گنوں کے ساتھ رپورٹس متعین کرنی بھی شروع کر دی ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ چین کی طرف سے بارڈر پر اب تک درجنوں ایسی خوردار رپورٹس گاڑیاں بھیجی جا چکی ہیں جن پر مشین گنیں لگی ہوئی ہیں۔ ان رپورٹ نما گاڑیوں پر کیمرے اور سینسر لگے ہوئے ہیں جن کی مدد سے یہ رپورٹ خودکار طریقے سے کام کرتی ہیں۔ بھارتی میڈیا کی طرف سے اپنی رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کے ساتھ سٹینڈ آف کے ہنگامی چینی فوج کو اس انتہائی بلند علاقے میں کئی طرح کی مشکلات پیش آ رہی تھیں، جن کے پیش نظر فوجیوں کو ہٹا کر ان کی جگہ یہ رپورٹ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان رپورٹس کو کافی نام دیے گئے ہیں۔ ایک رپورٹس کے ایک نہیں بلکہ درجنوں نام ہیں جو بنیادی طور پر بغیر انسانی مدد کے ہتھیار سپلائی کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ تاہم ان میں مشین گن اور دیگر ہتھیار بھی لگائے گئے ہیں اور چلائے بھی جا سکتے ہیں۔ ان رپورٹس کو میلوں دور بیٹھے لوگ کمپیوٹر کے ذریعے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چینی فوج اب تک تبت میں بھارتی بارڈر کے ساتھ 200 سے زیادہ رپورٹس تعینات کر چکی ہے۔